हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 10.4 ऑफ चैप्टर सर्कल क्लास 9th। तो इन दिस द से द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, इससे एक लाइन ड्रॉ की जाती है टू बाइसेक्ट ए कोड। तो सबसे पहले आपको एक कोड बनाना होगा और ये सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ है। तो यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कोड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये इसके मिड पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसको हमने एम पॉइंट दिया है। इस परपेंडिकुलर, ये बोले ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का बनाती हैं टू द कोड के ऊपर। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके अंदर जो हमारे पास ये एम है ये 90 डिग्री यानी कि इस पर परपेंडिकुलर है, ये हमको शो करना है। और ये बाइसेक्ट करता है, ये हमको दिया गया है। क्लियर। तो इसको जब कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ओ को यहाँ पर मिलाएंगे और इधर भी ओ को इसके एंड पॉइंट से मिलाएंगे और इनको आप नाम दे देना पी एंड क्यू। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये दो ट्रायंगल है और इसमें हमें शो करना है कि जो एम है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। क्लियर। तो सबसे पहले आप गिवन में लिखना जो आपको दिया गया है एक कोड, हमारे पास कोड दी हुई है पी क्यू ऑफ ए सर्कल के कोड है हमारे पास पी क्यू। ठीक है, विद मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यानी कि बाइसेक्ट करता है तो हमें पता है ये मिड पॉइंट है विद मिड पॉइंट एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि ये 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि जो ओ एम लाइन है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ये हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल है। क्लियर। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है मीट ओ टू पी एंड ओ टू क्यू। हमें ओ को पी से मिला है और क्यू से मिलाया है। क्लियर है। एंड अब इसके अंदर हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में आपको पता है हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो एम हमारे पास बीच में है तो लिखेंगे ओ पी एम एंड ओ क्यू एम। दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ क्यू एम। हमने ये दो ट्रायंगल इसके अंदर लिए। क्लियर। तो आपको पता है जो ओ पी हमने यहाँ पे मीट करवाया है, यहाँ पे देखना ओ पी सेंटर से सर्कल के ऊपर लाइन आती है तो हमारे क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर ओ पी क्या हमारे पास रेडियस है, तो हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। लेकिन जब एक से ज़्यादा सर्कल में रेडियस होती है तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है, ये रेडियाई है। क्लियर। एंड ओ एम दोनों के अंदर हमारा कॉमन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन है। एंड आपको पता है एम इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पी क्यू कोड है इसको बाइसेक्ट कर रही गिवन है तो हम लिखेंगे इस पे पी एम या एम पी। ठीक है, एम पी इज इक्वल टू एम क्यू, मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिखना एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये हमें पी क्यू का क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे देखना हमारे पास तीनों साइड है तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ क्यू एम बाय ट्रिपल साइड रूल से। अब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है समरूपता है, क्योंकि ये एक दूसरे के सिमिलर है। अब यहाँ पे जो एंगल है ये हमारा इक्वल हो जाएगा ओ एम पी इक्वल एंगल ओ एम क्यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू, दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका रीजन लिखेंगे बाय सी पी सी टी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसकी जो बची हुई साइड एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल हो जाते हैं, हमने ये थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो अब हमें पता है ये एंगल इक्वल है, लेकिन अगर मैं ये एंगल इसके अंदर जैसे सर्कल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखना एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम क्यू। ये दोनों एंगल इक्वल्स तो हो गए हैं, लेकिन हमें इनका सम 180 शो कर रहे हैं। 180 क्यों होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, और लीनियर पेयर
के अंदर क्या होता है, सम दोनों एंगल्स का 180 होता है। क्लियर है। अब आपको पता है हमें दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए है, यानी कि OMP OMQ के बराबर, तो दोनों को हम सेम लिख सकते हैं, या तो OMP को OMQ में चेंज कीजिए या OM को OMP में चेंज कीजिए। ठीक है, तो एंगल OMP प्लस एंगल, इसको मैं इसी में चेंज कर रही हूँ OMP। ठीक है, क्योंकि सेम है ये दोनों। या चाहो तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास ये क्या क्या दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमने लिख भी देना यहाँ पे, क्योंकि OMP इक्वल है OMQ के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या, 2 एंगल OMP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एंगल OMP क्या आ जाएगा, 180 डिवाइड 2, तो इसको करेगी तो ये हमारे पास कट करने पे कितना आएगा, 90 डिग्री। और हमें इसके अंदर दिखाना था जो एंगल है OMP ये 90 डिग्री है, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखना आप, एंगल OMP 90 है, लेकिन एंगल OMP किसके बराबर है, OMQ के। सो एंगल OMQ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब दोनों एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे जो OM है ये क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा जो कोड है PQ के ऊपर, और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम 10.5। जो थ्योरम 10.5 है, ये हमारे इसको देखना है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन कोलिनियर पॉइंट। इसने बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये आपका थ्योरेटिकल है, इसको आप देखना। हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये हमने सेंटर किया गया, तो देयर आर वन एंड ओनली वन सर्कल, एक ही सर्कल पास होता है अगर हमें 3 कोलिन, देखो एक होता है नॉन कोलिनियर, एक होता है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है कि एक जो लाइन है, जो भी पॉइंट है वो हमें दिखाई नहीं दे, इसी के ऊपर हमारे जैसे कोई भी लाइन दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए शेम के ऊपर, तो हम डिफरेंस नहीं कर सकते। और नॉन कोलिनियर पूछा गया पॉइंट, तो नॉन कोलिनियर जैसे कि हमने सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लिए PQR, ये हमने पॉइंट लिए हैं, तो इसने बोला है कि यहाँ से ये हमको मीट कर दिया, वन सर्कल पास से, सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ही सर्कल हमारा पास होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्कल कोई भी हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं, उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकते हैं। क्लियर है। थ्योरम 10.6 है। थ्योरम 10.6 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, इसमें हम इक्वल कोड बनाते हैं। हमने ये 2 कोड बना लिए हैं, दोनों इक्वल है। फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, तो इसमें दिखाना है कि जो AB है एंड जो CD है ये हमारे इक्वल है, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, तो इनको इक्वल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि O से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे AB पे हम इसको M नाम देते हैं। ठीक है, एंड O से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं N के ऊपर, यहाँ पे N यानी कि CD के ऊपर डाल रहे हैं हमने परपेंडिकुलर। क्लियर है। और यहाँ से जो कोड है इसको भी हम B से मिलाते हैं सेंटर O को, और इसको हम यहाँ D से मिलाते हैं। क्लियर, ये आपको कंस्ट्रक्शन में करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, कि इसमें गिवन क्या है। फिर हम बनाते हैं इसको, ट्रायंगल बनाने के लिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसलिए हमने इनकी कंस्ट्रक्शन की। तो गिवन में क्या दे रखा है, AB बराबर CD, इक्वल कोड, ये हमें इक्वल कोड दिए गए हैं। ठीक है, और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है कि जो OM है बराबर है ON। देखो जब इनके यहाँ से ये डिस्टेंस कोड कब होगा, इसको मीट इसलिए क्या है, ये हमारा चलो सेंटर पॉइंट यहाँ लिख देती O है, यहाँ से ये और ये दोनों इक्वल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इनकी डिस्टेंस O से इक्वल पर है। तो हमें OM बराबर ON प्रूव करना है। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन में किया है कि हम ज्वाइन कर रहे हैं OB एंड OD, हमने OB और OD को मिलाया है, और ये हमें तो दिखाना है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रही है, OMB एंड OND। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND, ये 2 ट्रायंगल है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो आपको पता है जो OB साइड है दिख रही है आपको, जो OB और OD
ये सेंटर से सर्कल के ऊपर लाइन आ रही है और सेंटर से सर्कल पर जो लाइन आती है हम ड्रॉ करते हैं वो क्या आती है, रेडियस होती है। तो इसमें लिखेंगे OB बराबर में OD। क्यों है, क्योंकि ये रेडियाई है ऑफ सेम सर्कल। पॉइंट क्लियर है, ये क्या है हमारे पास, रेडियाई है सेम सर्कल। और एंगल M और एंगल N हमने परपेंडिकुलर किया है, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। है क्लियर है यहाँ तक, ये एंगल हो गया और ये हो गया हमारे पास। लेकिन जो MB है और ND, ये आपको देखो जब AB कोड और CD कोड इक्वल है, गिवन है, तो इनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे MB बराबर में ND, क्योंकि इसमें लिखना AB बराबर में CD, क्योंकि AB और CD बराबर है तो इनका हाफ पार्ट भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ CD। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये कोड AB और CD बराबर है तो इनका जो हाफ पार्ट होगा ये भी हमारा इक्वल होगा। सो MB बराबर ND। तो यहाँ पे देखना दो साइड्स और एक हमारा एंगल है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर हुआ है सेंटर से सर्कल पे कोड, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसको हमेशा देखना कि सेंटर से जब हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ट्राइंगल OMB क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल OND के। इसमें लिखना बाई कौन सा, देखो एक चीज़, अगर एंगल होता तो हम साइड एंगल साइड लिखते हैं, लेकिन जब 90 डिग्री आ जाता है और हाइपोटेन्यूज, ये देखो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज होती है। अब इसके अंदर RHS क्यों यूज करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, चलो एंगल इक्वल हो गया तो, और दो साइड्स इक्वल है, तो हम इसमें लिखते SAS रूल। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना, जब भी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाए, बड़ी वाली साइड किसी दूसरे साइड्स के इक्वल आ जाए और एंगल 90 डिग्री हो, तब हम RHS यूज करते हैं। लेकिन इसमें देखो ये 90 डिग्री है और इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइड और ये साइड जब इक्वल आ गई है तो इसमें हम यूज करेंगे बाई RHS। तो इस चीज़ में आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसको बाई RHS रूल से क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। अब जब हमें RHS रूल से कर दिया है तो हमारी बची हुई जो साइड होती है OM एंड ON, तो इसको आप लिखना OM बराबर में ON, ये भी इक्वल हो जाती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रूल से। और यही हमें इसमें दिखाना था कि जो हमारे पास ये कोड है, अगर ये दोनों इक्वल है तो यानी कि कोड भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे, ये इसमें प्रूव करना था। क्लियर, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट थ्योरम इज 10.7। थ्योरम में है कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो अभी आपने 10.6 थ्योरम पढ़ी है, उसके अंदर जो कोड थे वो हमें ये दिखाना था सेंटर से इक्वल दूरी पर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बस उसी थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है कि जो कोड है वो हमारे दोनों इक्वल, उसमें इक्वल दिए हुए थे और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल बताना है कि कोड हमारे इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये सर्कल है AB और CD जो कोड लिए गए हैं सेंटर से, ये इक्वल डिस्टेंस पर है और यहाँ से हम OB को और OD को क्या करते हैं, मीट करते हैं। और ये हमें पता है बाइसेक्ट करते हैं, कि कोई भी सेंटर से कोड पे होता है वो बाइसेक्ट करता है। क्लियर है, तो अभी इसमें हमें AB और CD को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले आप गिवन में लिखना कि OM बराबर में, हाँ सॉरी हमने इसको नाम देते हैं M एंड N, तो OM बराबर ON, ये हमें गिवन है। क्लियर है, और प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि जो हमारे पास AB कोड है इज इक्वल टू CD के, हमें AB और CD को क्या करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कि मीट O को B से एंड O को D से। ठीक है, तो ज्वाइन OB एंड OB और OD को हम क्या करते हैं, ज्वाइन किया है इसके अंदर। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रही है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OM या OBM कुछ भी लिख लेना। ठीक है, एंड ट्राइंगल ODN, ये दो ट्राइंगल हमने इसके अंदर ली हैं।
तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको पता है एंगल एम बराबर में क्या है, एंगल एन के है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है ईच ऑफ 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर होता है कोड के ऊपर, और हमने इसमें पहले वाले थ्योरम में भी किया है। और ओ बी और ओ डी क्या है, रेडियाई है, सेंटर से सर्कल के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ की जाती है वो रेडियस होती है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, इसमें लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट्स बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके डाउट क्लियर करने के लिए लेके आए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको थ्योरम के अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो। अब इसके अंदर ओ एम और ओ एन ये इक्वल है, हमको गिवन है, ओ एम बराबर ओ एन ये इक्वल है, या आप लिख सकते हैं इसको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक एंगल और साइड्स इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ओ बी एम इज इक्वल टू यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ओ डी एन के, बाय किस रूल से, ये हमारे पास आर एच एस है, क्योंकि इसके अंदर ये जो लॉन्ग वाली साइड है या हाइपोटेन्यूज है रेडियस, ये जब इक्वल हो रही है तो हम लिखेंगे आर एच एस रूल, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो इसका जो बचा हुआ एम बी और एन डी पार्ट थे ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। सो एम बी इज इक्वल टू में एन डी बाय सी पी सी टी। उसके अंदर जब ये हमारा बड़ा था कोड तो उसके हाफ पार्ट इक्वल थे, लेकिन इसमें हाफ पार्ट इक्वल हो गए हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या कि इसका डबल भी अगर हम करते, डबल ट्रिपल कुछ भी करेंगे तो पूरा हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारे पास एम बी और एन डी भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है हमें सेंटर से, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसमें लिख देती हूँ मैं, सिंस द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, अगर हम सेंटर से सर्कल के कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि उसको आधा आधा करता है और दोनों इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे तो 2MB इज इक्वल टू 2, जो 2MB है देखो, जो सर्कल के अंदर हाफ MB था वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के, ठीक है। एंड 2ND हाफ ऑफ ND वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, क्लियर है। तो यहाँ से हमें ये दिखाना था जो AB MB और ND इक्वल थे, तो यहाँ पे MB की जगह AB इज इक्वल टू CD, और यही हमें देखो इसमें पहले 2MB 2ND क्या था, यहाँ पे 2MB किसके इक्वल है, AB के, एंड 2ND किसके इक्वल है, CD के। तो यहाँ पे ये इक्वल है तो यहाँ पर रखना आप AB एंड ND की जगह CD, और यही हमें क्या करना था, इस कोड को इक्वल दिखाना था कि सर्कल के अंदर जो कोड है वो दोनों इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई है, लेकिन इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी थ्योरम है वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।